को अट्रैक्ट करते हैं। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से क्या होता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दोस एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। इसके जितने भी हमारे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं वो उन एरियाज में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर क्या होता है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। ओके, इन इंडिया वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा आर वेरी रिच इन मिनरल्स। तो हमारे भारत में जो वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है वो मिनरल्स में क्या है, रिच एंड हाईली पॉपुलेटेड है बिकॉज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इज इट क्लियर? तो मिनरल्स की वजह से क्या होता है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो दिस क्या है? नाउ नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। तो जैसे कि पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, तो लोग रूरल एरियाज से जब अर्बन एरियाज की ओर मूव करने लगते हैं तो जिससे क्या होता है कि टाउन्स में क्या होता है कि बहुत से ज़्यादा टाउन्स का एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो ये अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। तो सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। तो जो सिटीज होते हैं वो लोगों को क्या ऑफर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं, बेटर एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गुड सिविक एमिनिटीज एंड अट्रैक्शन ऑफ सिटी लाइफ ड्रॉ पीपल टू सिटी। तो ये सब चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती है। दे मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ better job, better living standards. Is it clear? It result in rural to urban migration and cities grows in size. इसकी वजह से क्या होता है कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन होने लगता है, मतलब गांव से लोग शहरों की ओर जाने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो दिस इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स एंड कंफर्टेबल लाइफ। नाउ थर्ड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है औद्योगिकीकरण यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। तो इंडस्ट्रीज that provide job opportunities and attract large number of people. These include not just factory workers but also transport operators. तो ये जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है मतलब जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बनते हैं हमारे एस्टैब्लिश होते हैं तो वो लोगों को क्या कहते हैं, देते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो ये सिर्फ फार्मर्स मतलब फैक्ट्री वर्कर्स को ही जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, बैंक एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, इन इंडिया महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका हैव कंसंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो आप हमारे भारत में कर्नाटक है, बेंगलुरु हो गया, ये सब हमारे क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बहुत ही ज्यादा क्या है मुख्य केंद्र है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। तो ये मोस्टली जो इंडस्ट्रीज हैं ये हमारी क्या है, ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं। Hence these areas are densely populated. तो these economic factors also attract the distribution of population. मतलब जिस एरिया में मिनरल्स ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगा, वो जो एरियाज होगा वो हाईली पॉपुलेटेड होगा। और अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन also affect the areas and the result of these areas are densely populated. Is it clear? Now next is social and cultural factors. The social and cultural factors also affect the distribution of population. Some places attract more people because they have religious or cultural significance. तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि अपने रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस के जरिए बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा वाराणसी हो गया या प्रयागराज हो गया। तो इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव away from places where there is social and political interest. तो मोस्टली लोग उन एरियाज में जाना, उन एरियाज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर क्या वो जो एरियाज है अपने रिलीजियस या सोशल कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो। Many of the government also incentives to people to live in sparsely populated areas or move away from overcrowded places. So these are the factors that influencing population distribution. Geographical location में availability of water, topography, climate and soil, and economic factors में आपका minerals, urbanization and industrialization, and social and cultural factors also affect the distribution of population. Now next is now I want to discuss or
पॉपुलेशन जो होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और वेयर एज इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया विद एग्रीकल्चर इकोनॉमी रूरल पॉपुलेशन इज हायर। तो जैसे कि भारत जो हमारा विकासशील देश है, तो यहाँ पर मेन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, मतलब मोस्टली पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। द रिजल्ट इज दैट द रूरल पॉपुलेशन एक्सीड्स इन rural areas. Clear? So India is the second most populated country in the world with nearly a fifth of the world's population, according to the United Nations in July 2016. United Nations of July 2016. So United Nations in July 2016, the population stood at 136,132,801,576. So in 50576 in India, nearly 70% of the country's population lived in rural areas. तो भारत में हमारी 70% की ज्यादा पॉपुलेशन है कहाँ रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। Whereas for the first time since independence, the overall growth of the population has sharply declined. According to the latest census, the total population of India has reached to 1 करोड़। तो जो हमारी भारतीय जनसंख्या है वो कितनी पहुंच गई है, 1 करोड़ तक पहुंच गई है। According to the World Census 2011, it comprises 6231 करोड़ मेल। तो इसमें हमारे कितने हैं, 6231 जो है वो हमारे हैं मेल्स यानी पुरुष, ठीक है। और 558.74 जो है परसेंट हमारे वो है हमारे फीमेल्स। ओके, clear? So now total absolute increase in population during the decade in 18.90 crore. तो population growth during the decade remained 17.7%. तो ये जो population में जो वृद्धि हुई है, जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, ये पिछली शताब्दियों से बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो हम जनसंख्या की डेंसिटी की बात करते हैं यानी घनत्व, density of population, density of population, density of population per square kilometer is 382 persons. Now density of population per square kilometer is 382 person as per 2011 census. तो density of population यानी जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा है 382 persons है। ओके, now population growth during the decade remained 17.7%. Sex ratio of females per males is 943 females. तो अब बात करते हैं कि जो सेक्स रेशियो का मतलब होता है, this means the proportion of male and female in the total population, यानी देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, that is called sex ratio यानी लिंग अनुपात जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेक्स रेशियो फॉर फीमेल्स पर मेल्स, मतलब प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं कितनी है, 943 फीमेल्स है, ठीक है। नाउ चाइल्ड सेक्स रेशियो फॉर फीमेल्स इज 911 per 1000 males। अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे 919 फीमेल्स हैं। ऑफ द 1 to 1 करोड़ इंडियंस 83.3 करोड़ लिव इन रूरल एरियाज। तो इंडियंस का अगर बात करें मतलब 1 to 1 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें 83.3 लोग जो हमारे कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। while 37.7 stay in urban areas as per the 2011 census, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे 121 करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें हमारे 83.3 जो लोग हैं वो हमारे रूरल एरियाज में रहते हैं और 37.7 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है वो हमारे अर्बन एरियाज में रहती है। ओके, तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया began to accelerate
independence due to countries adaptation of mixed economy। तो जो हमारे भारत में ये जो है अर्बनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मिक्स इकोनॉमी अपनाने से हमारे भारत में क्या है कि अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। व्हिच गेव राइज टू डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो इसने क्या किया कि किस चीज का विकास किया, प्राइवेट सेक्टर्स का, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज एज वेल एज स्मॉल सिटीज टू लार्जेस्ट टाउन। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जाते हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया कि 7 साल चल रहा है, जिससे क्या होता है कि इट गेव बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज to the people, so people attracted towards these opportunities and they move from rural areas to urban areas। Okay, so Mumbai in Maharashtra is the most populous city in India। Mumbai in Maharashtra is the most populous city, most populous city। ओके, मुंबई जो महाराष्ट्र में वो भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। विद टोटल मेट्रोपॉलिटन एरिया पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 million people। मुंबई saw large scale rural urban migration in 20th century। Mumbai accommodated 12.5 million people, followed by Delhi, that witnesses the fastest rate of urbanization in the world। As per 2011 census, Delhi's population rose by 4.1% compared to 2001 census। तो ये जो हमारे मेट्रोपॉलिटन जितने सिटीज हैं, ये हमारे क्या है, मोस्टली पॉपुलेटेड सिटीज हैं। Rapid rise in urban population in India is leading to many problems। तो जैसा कि पता है कि बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन से क्या होता है, it leads so many problems like increasing slums। तो बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन से क्या हो जाता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि इंक्रीजिंग स्लम मतलब बस्तियों का बढ़ना, ठीक है। डिक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कम होना एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। डिक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग and environmental pollution। These are the problems led by urbanization। So these problems led by urbanization, led by the fastest growth of urbanization। Okay, now geographical distribution। Geographical distribution। So I want to discuss the geographical distribution। A country having a favorable geographical location accessible from other parts of the world becomes an important trade center। Population track flows to these regions for work opportunity। तो मतलब कि favorable climate conditions होने से या trade अपॉर्चुनिटीज होने से लोग क्या होते हैं कि उन एरियाज की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज लाइक मुंबई एंड सिंगापुर इज एन अकाउंट ऑफ दिस रीजन। तो ये जो हमारे मुंबई और सिंगापुर जैसे सिटीज हैं वो इसी रीजन की वजह से क्या है कि मोस्टली पॉपुलेटेड सिटीज हैं। ओके, नाउ आई वांट टू डिस्कस द सेक्स रेशियो। So this means the proportion of male and female, proportion of male and female in total population, in total population। जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि द
पुरुषों और स्त्रियों का proportion मतलब, ठीक है, इसका मतलब होता है sex ratio. Okay, तो this means the proportion of male and female in total population, कुल जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात. It is expressed with the help of sex ratio. तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सेक्स रेशियो की मदद से. This ratio is defined as number of females per thousand males in a population. तो अगर हम सेक्स रेशियो को हमें डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे महिलाओं की संख्या, ठीक है. तो the ratio is defined as number of females per thousand males in a population. For example, in 2011 the sex ratio of India was 943 females per thousand males. तो 2011 में जो जनगणना के अनुसार अगर हम भारत का सेक्स रेशियो देखें तो प्रति 1000 व्यक्तियों में महिलाएं कितनी थी? 943. तो this shows that females are less in India. तो जिससे पता चलता है कि हमारे भारत में महिलाओं की जो संख्या है कितनी कम है, ठीक है. In countries like North America, Latin America and Caribbean Europe, sex ratio is in favor of females. तो लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जैसे कंट्रीज में जो सेक्स रेशियो होता है वो वुमेन्स के फेवर में जाता है. इन कंट्रास्ट इन एशिया द सेक्स रेशियो इज अनफेवरेबल टू वुमेन. लेकिन एशिया में क्या है कि सेक्स रेशियो जो है वो हमारा वुमेन्स के लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है. इन इंडिया अनफेवरेबल सेक्स रेशियो इज ड्यू टू मैनी रीजंस. तो हमारे भारत में ये जो अनफेवरेबल जो सेक्स रेशियो है कि महिलाओं की संख्या जो कम है इसके बहुत से रीजंस हैं. सम ऑफ द रीजंस आर फीमेल्स आर नेग्लेक्टेड. तो फीमेल्स को क्या किया जाता है? नेग्लेक्ट किया जाता है. ओके, फीमेल्स आर नेग्लेक्टेड. ओके, फीमेल्स आर नेग्लेक्टेड इन इंडिया and males get preferential treatment. तो males के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है. Females die at all stages of life due to different reasons. मतलब कि जो महिलाएं होती हैं बहुत ही different reasons की वजह से अपनी लाइफ में मर जाती हैं. Girl children die due to negligence. Girl children मतलब कि लड़कियों को जो बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है? ड्यू टू नेग्लिजेंस. मतलब उनको नेग्लेक्ट किया जाता है जिसकी वजह से उनको गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, ठीक है. सम गर्ल चिल्ड्रन आर किल्ड जस्ट आफ्टर डेथ. तो कुछ गर्ल चिल्ड्रन को पैदा होते ही मार दिया जाता है. दिस इज नोन एज फीमेल इन्फेक्टिसाइड. तो सब लोग क्या कहते हैं? फीमेल इन्फेक्टिसाइड कहते हैं. वुमेन डाई एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. मोस्टली वुमेन डाई एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. तो मोस्टली वुमेन्स क्या होती है अपनी डिलीवरी के टाइम पे ही मर जाती है. This inhuman practices are resorted to not only in India but in many developing countries. सिर्फ भारत में ही इस तरह की समस्याएं नहीं है. मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में वुमेन्स को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. ओके, नाउ रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इन डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया. रोल ऑफ health and education. Role of health and education in developing human resources. In developing human resources in India. तो बात करते हैं कि रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इन डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया. तो ह्यूमन हेल्थ एंड डेवलपमेंट सबसे पहला क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डेवलपमेंट. ह्यूमन हेल्थ एंड डेवलपमेंट. ओके, आई वांट टू डिस्कस दिस. ह्यूमन हेल्थ एंड डेवलपमेंट. बेटर हेल्थ इज सेंट्रल टू ह्यूमन हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग. तो आपको पता है कि अच्छा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी होता है. दैट इट आल्सो मेक्स एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज हेल्दी पॉपुलेशन लिव लॉन्गर. तो अच्छे स्वास्थ्य की वजह से क्या होता है कि ये किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एज हेल्दी पॉपुलेशन लिव लॉन्गर आर मोर प्रोडक्टिव एंड सेव मोर. क्योंकि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सभी रिसोर्सेज में क्या है? सबसे ज्यादा ऊपर है. तो उसका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है. Many factors influence health status
पीपल। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ स्टेटस को या किसी भी देश के प्रोवाइड फैसिलिटीज है जो कि वो अपने देश के नागरिकों को देती है, ठीक है। मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ आर इम्पोर्टेंट एक्टर्स, तो इसमें जो हमारी मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट सो आर द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रोड ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज themselves. For example, investment in roads can improve access to health services, and civil services can create job opportunities to bring more health workers. Okay, so students, today what I explained the economic factors and distribution of population in India, rural urban geographical distribution and sex ratio. So that's all for today.